पैर दूबर पातरे हाथ पैर दूबर पातरे अरे पेट बदल कर हाथ कालरू का रहने वाला नाम मेरा हुड़का चलना पेट गजर धम काम का रहने वाला नाम मेरा हुदम बहादुर सिंह उर्फ लश्कर बहादुर सिंह उर्फ लश्करिया कामरूप रहते हो ना? तो कौन है? मैं महाराज जनक का द्वारपाल। पहले मेरी पूरी बात सुनो। नहीं कहते हो जाओ। मेरे खाने के लिए, मेरे बैठने के लिए, मेरे लेटने के लिए सारी व्यवस्था अलग से होना चाहिए। तो महाराज खाने के लिए और क्या ऐसा खाना आप खाते हो? जानते हो क्या खाएंगे? क्या खाओगे महाराज? और बिन बुलाए किसी घर को होना चाहिए? दो चार बोरा आलू हो, भाई सब्जी बनाने एक नहीं, दो चार बोरा आलू स्पेशल सब्जी के लिए होना चाहिए। दो चार बोरी आलू हो सब्जी बनाने के लिए, दो चार बोरी आटा हो भाई पूरी बनाने के लिए, और बिना चटनी मजा मुझको सब्जी बनाने के लिए, दो चार बोरी आटा हो स्पेशल मेरे पूरी के लिए, और अगर चटनी नहीं मिली तो मुझे मजा नहीं आएगा। मजा? और मेरे लेटने बैठने की व्यवस्था सुन। कहाँ कहाँ? कि दो चार दासियां हो हाथ बिस्तर और दो चार दासियां हो हाथ पैर दबाने के लिए, और बिना लौंडा मजा हर मुझको आता नहीं। नहीं, बिना लौंडा मजा नहीं आता। दो चार दासियां हो जो मेरा बिस्तर लगाए, और दो चार दासियां हो जो मेरे हाथ पैर दबाए, और बिना लौंडा मुझे नींद नहीं आती। हमका नाश करे दे रही तो क्या हुआ? तो है दूर रहो भलवंशी राजा के जुल्ली हो कुल्लर पट्टी। भाई देखो तुम चलो उधर बार। मेरे बैठने की व्यवस्था? हाँ, बैठने की व्यवस्था शीघ्र लगा है यार। आओ आओ आओ।
आओ महाराज, आओ आओ आओ। ये क्या देख रहा है? ये क्या जनक करने से अंदर कि हो रहा सेंटर सीता का, हो रहा सेंटर सीता का मिथिलेश्वर की राजधानी में है एक विचार उठा उस रावण महा अभिवादी में, यदि वहां नहीं मैं जाऊंगा, यदि वहां नहीं मैं जाऊंगा तब तो अनर्थ हो जाएगा। एक मूर्ख दशहरण लंका पत अपनी मनमानी कर दिखलाएगा, इसलिए मुझे जनकपुर की तरफ प्रस्थान करना चाहिए। जय शंकर। ले जा तो भाग दिया तो आओ हिया भाग गया हिया तो मक्का को खाए जा। सोच पर नरेश दास को बड़े का जय शंकर, जय शंकर विदेहराज, जय शंकर। आओ मित्र हमारे हृदय से लग जाओ, आओ मित्र। नरेश मित्र बड़े बालेश, कहो मित्र। हमारे पुत्र के स्वयंवर में आपके पादागमन हुई, मैं धन्य हो गया, इसलिए हम आपको एक कार्य सौंपना चाहते हैं। क्या कह रहे हो मित्र? हम आपकी पुत्री के स्वयंवर में आए और आप हमें कार्य सौंपना चाहते हो, आखिरकार बताओ मित्र हमारे लिए कौन सा कार्य है? मित्र भालेश, मित्र होने के नाते हम तुम्हें अपने इस सभा का सभापति नियुक्त करते हैं। समझ लो मित्र, और समझ लो आपके पुत्र के सौंदर्य में ये भारी भीड़ भाड़ लगी हुई है, इसलिए सौंदर्य में कोई व्यवधान नहीं उत्पन्न होना चाहिए, इस कारण से हमें इसका सभापति नियुक्त कर रहे हो। हाँ मित्र। वाह मित्र, अगर मुझे सभा का सभापति नियुक्त कर रहे हो तो मैं भी एक प्रतिज्ञा करता हूँ। ओह, कहो महेश, कौन सी प्रतिज्ञा करना चाहते हो? तो सुनो मित्र, कहो। उनकी अपने से सभा माथे प्रधान नहीं हो, अपने होते इस सभा माथे हर प्रधान नहीं हो तुमा, और अपने रहते मिथिलापति का अपमान नहीं हो तुमा। मिथिलापति का अपमान नहीं हो तुमा। हे मित्र, जब तक आपके पुत्र के सौंदर्य में मैं रहूंगा तो कोई व्यवधान नहीं उत्पन्न होने दूंगा मित्र। हाँ महेश, हमें ऐसा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप ऐसा ही करेंगे, इसीलिए तो मैंने आपको इस सभा का सभापति नियुक्त किया है। आओ मित्र, आश्रय ग्रहण करो। ठीक है मित्र। मित्र महेश के लिए उचित आसन दिया जाए। और आ गए श्रीमान हमारे
जगदीश प्रसाद ग्राम सिसईपुर की तरफ से ये 100 रुपया मेला कमेटी में दे रहे। और आगे फुरकान भैया सिसईपुर की तरफ से 50 रुपया। और आगे कमलेश भैया सिसईपुर की तरफ से 100 रुपया। और आगे विनोद यादव सिसईपुर की तरफ से ये 1000 का दान। और आगे अवधेश ठेकेदार हैदराबाद की तरफ से ये 50 रुपए का शानदार मेला कमेटी में दान। और आगे आकाश प्रधान सिसईपुर की तरफ से ये 1100 रुपए का शानदार मेला कमेटी में दान। और आगे लवकोश भैया मखदूमपुर की तरफ से ये 200 रुपए का दान। और आगे सलीम अली सपा युवा और नेता बीडीसी प्रत्याशी सिसईपुर की तरफ से 20 रुपए का शानदार मेला कमेटी में दान है। धन्यवाद। और आगे हमारे अशोक प्रधान माननीय प्रधान अशोक प्रधान ग्राम सिसईपुर की तरफ से 1101 रुपए का शानदार मेला कमेटी में दान दर है। धन्यवाद। यह क्या जनकपुर में सीता का स्वयंवर और देश देश के राजागण निमंत्रण में विजयी लंका धीराधर का निमंत्रण नहीं। के वीरों कहिए महाराज मेरा रथ तैयार करो। जैसे आज्ञा महाराज आपका रथ तैयार है मैं प्रस्थान करता हूँ जनकपुर को। जय शंकर। और आगे छत्तीसगढ़ तुमका को बटोरे रह जा हिया आओ चप्पे भाग आओ हिया आओ तुमका को बटोरे खाए जा। और आगे छटकर भैया बाबा की तरफ से 100 रुपया मेला कमेटी में दे रहे। धन्यवाद। महाराज की जय हो। कौन है? मैं महाराज जनक का द्वारपाल। तो जनक का द्वारपाल है? हाँ महाराज। कहाँ है जनक? कहाँ है जनक बेकार मेरे सामने? सीता स्वयंवर बेकार नहीं भेज देते धामन बुला लेते आए मुझे। तोड़ देता शिव का धनुष जो पुराना है। जाओ। कहाँ जाता है? पहले पूरी बात तो क्या कर ले। नहीं कहते रहो जाओ कब है हम कहते रह जाए। महाराज जनक से कह दो वेद से विजयी लंका धुरा दस्कंधर पधारे। ठीक जा रहा महाराज। जा महाराज की जय हो। महाराज लंका से में विश्व विजय लंका धीराज दस्कंधर आपके महलों में आगमन पधारे हुए। द्वारपाल क्या कहा हमारी पुत्री सीता के स्वयंवर में लंका धीराज दस्कंधर भी आए हैं। अरे तो क्या हुआ? बिन नेवते वाले चले आ रहे। अच्छी बात है। लंका धीराज दस्कंधर को विदेह का जय शंकर। जय शंकर जनाब, जय शंकर। तुम्हारी मिथिलापुरी में भीड़ भाड़ कैसी है? हाँ लंकेश, आज मेरी पुत्री सीता का स्वयंवर है, इसलिए देश देश के राजागण देवगण आए हुए हैं, इसीलिए हमारे मिथिलापुरी में ये भीड़ भाड़ दिखाई पड़ रही है। तुम्हारी पुत्री सीता का स्वयंवर
और देश देश के राजा गण निमंत्रण में विश्व विजयी लंका स्कंधर का निमंत्रण है। लंकेश, तुम सत्य कहते हो, सभी राजाओं को मैंने आमंत्रित किया, परंतु तुम्हारे यहाँ मैं निमंत्रण किस लिए नहीं पहुंचा सका? क्योंकि तुम्हारी लंका के चारों ओर समुद्र ही समुद्र है। हमारे यहाँ से कोई ऐसा दूत नहीं था जो कि तुम्हारे यहाँ निमंत्रण पत्र ले जा सके, इसलिए तुम्हारे यहाँ हम निमंत्रण पत्र नहीं पहुंचा सके। महाराज जनक, अगर मेरे नाम का पत्र लिखकर वो समुद्र में डाल देते तो समुद्र की क्या मजाल मेरे महलों तक। लंकेश, हमें ऐसा नहीं किया था, अन्यथा मैं ये पत्र तुम्हारे वहां अवश्य पहुंचा देता। ठीक है, अब तो मैं आ ही चुका हूँ। और हमारे भाई साहब की तरफ से 20 रुपए का शानदार इनाम है और उनकी फरमाइश है 17, 18, 19 फरवरी, जिसमें जयपुर रामलीला आनंद पार्टी आ रही है और भारी से भारी संख्या में आए दुकानदार भाइयों का सूचित किया जा रहा है, भारी से भारी संख्या में आए और रामलीला पार्टी का आनंद उठाए, मेले की शोभा बढ़ाए। धन्यवाद। महाराज जनक, हमारी आज्ञा का पालन हो। कहो लंकेश। पहले अपनी सुता को बुलाओ, रंग ढूंढना है। पहले अपनी सीता को बुलाओ, रंग भूमि माही, देखन को जिय में हुला सती भाई है। फिर 20 वाहन को कौतुक दिखाई हूँ मैं, मेरे बल विक्रम प्रशंसनीय भाई है। महाराज जनक, अगर हमारी बात नहीं समझ सकी तो लो संक्षेप में समझाता हूँ। कान्या बुलवावे सभा माथे, कान्या बुलवावे सभा माथे, पहले दर्शन पाना होगा। कान्या बुलवावे सभा माथे, पहले दर्शन पाया होगा। फिर कोई पीसी हो जाओगा, तब मुझको जाना होगा। फिर कोई पीसी तब मुझको जाना है। सर्वप्रथम अपनी पुत्री सीता को दरबार के मध्य बुलाओ, हम भी तो देखें वो कन्या कैसी है, जिसलिए भूप सिमटे सारे होने करके सीता के ब्याहन की करके तैयारी है। हम हो तो देखे हैं इन नयन सो निहार, चहिकार भूपन की लगी भीड़। लंकेश, ये तुम क्या कह रहे हो कि तुम्हारी आज्ञा का मैं पालन करके अपनी पुत्री सीता को इस स्वयंवर के मध्य, इस सभा के मध्य में लाए? नहीं लंकेश, हम अपनी पुत्री सीता को